इसके बाद इंस्टिंक्टिव साइकिल ट्रेनिंग प्रिंसिपल। इंस्टिंक्टिव साइकिल ट्रेनिंग में और इंस्टिंक्टिव ट्रेनिंग में फ़र्क ये है कि इंस्टिंक्टिव ट्रेनिंग में इंडिविजुअल घर से कोई होमवर्क करके नहीं जाता, उसके पास वर्कआउट होता है और इंस्टिंक्टिवली वो वहाँ पे जाके तय करता है कि मुझे आज ऐसे शुरू करनी है और ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है, इस एक्सरसाइज में ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है। और इंस्टिंक्टिव साइकिल ट्रेनिंग में क्या है कि हम साइकिल बना लेते हैं, सेमी साइकिल और साइकिल। एक जो इंस्टिंक्टिव ट्रेनिंग का बेनिफिट है वो तो साइकिल बनाने में ही अपने आप में हो जाता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम इस हफ्ते के लिए रखेंगे अगले हफ्ते के लिए वो एक्सरसाइज नहीं होंगी, उसी मसल ग्रुप की डिफरेंट एक्सरसाइज होंगी। इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा हुआ शॉक देने के लिए मसल को कि वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज बढ़ गई। जो हम वॉल्यूम ट्रेनिंग में कर सकते, हमें करना चाहिए, वो हम बिना वॉल्यूम ट्रेनिंग के भी, क्योंकि हमारे पास 2 साइकिल हैं, 2 सेमी साइकिल हैं, एक हफ्ता हम ये करेंगे, दूसरे हफ्ते दूसरा करेंगे, तो वॉल्यूम ट्रेनिंग हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर उसमें एक्सरसाइज का ऑर्डर अपने आप बदला हुआ होगा। 2 वर्कआउट बनाएंगे तो एक वर्कआउट में हम एग्जाम्पल के लिए हम पेक्टोरल की एक्सरसाइज लें तो पहले एक हफ्ते में प्रोन बेंच प्रेस पहले नंबर पर होगी, दूसरे नंबर पर प्रोन बेंच प्रेस के बजाय इंक्लाइन बेंच प्रेस हो जाएगी। तो प्रायोरिटी भी अपने आप हो गई। पहले हमने मिडिल चेस्ट को प्रायोरिटी दी और दूसरे साइकिल में अपर पेक्टोरल को। फिर पहले साइकिल में दूसरे नंबर पर इंक्लाइन डंबल प्रेस था, दूसरी साइकिल में दूसरे नंबर पर प्रोन डंबल प्रेस हो गया। तो फुल रेंज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइज मिडिल पेक्टोरल को भी दूसरी साइकिल में मिल गई। तीसरे नंबर पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं या हमारे पास मशीनों की रेंज क्या है। अगर हमारे पास सीटेड मशीन प्रेस है, सीटेड चेस्ट प्रेस मशीन है या सीटेड केबल चेस्ट प्रेस मशीन है, हम तीसरे नंबर पर उसको डाल सकते हैं। फिर सीटेड केबल चेस्ट प्रेस और सीटेड मशीन चेस्ट प्रेस में क्योंकि फ़र्क है, तो एक वर्कआउट में मशीन चेस्ट प्रेस डालेंगे प्लेट लोडेड और दूसरे वर्कआउट में मशीन चेस्ट प्रेस डालेंगे केबल। फिर एक वर्कआउट में हम प्रोन डंबल फ्लाइज डालेंगे, दूसरे वर्कआउट में इंक्लाइन डंबल फ्लाइज डालेंगे, और एक वर्कआउट में उसके बाद हम केबल क्रॉसओवर्स डालेंगे, दूसरे वर्कआउट में हम पैक डेक फ्लाइज डालेंगे, और एक वर्कआउट में क्रॉस बेंच डंबल पुलोवर्स डालेंगे और दूसरे वर्कआउट में स्टिफ आर्म बारबेल पुलोवर्स डालेंगे। तो हम 6 एक्सरसाइज भी हो गई और 6 की 6 डिफरेंट एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि जो चीज़ हम बारबेल से कर रहे हैं वो हम दूसरे वर्कआउट में डंबल से कर रहे हैं, हम अदल बदल के कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज भी हो गई, ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज में भी चेंज हो गया, तो शॉक भी होगा, और ये सब बॉडी के लिए अचानक से होने वाली चीज़ होगी। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अटैक की तरह नहीं, शॉक की तरह नहीं जाता है। जो हम शरीर के साथ करते हैं वो अटैक की तरह जाता है। जैसे हमने सोचा कि मैं 100 किलो से बेंच प्रेस लगाऊंगा, तो ये सोच करके हमारी चेस्ट या पेक्टोरल की मसल नहीं बन जाएगी, हमारे सोचने से मसल नहीं बनेगी। लेकिन हम 100 किलो से बेंच प्रेस कर लेंगे तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, उससे मसल बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो हम सोचेंगे वो हमारे दिमाग तक नहीं, हमारे भीतर तक नहीं जाता है, सुपरफिशियल है वो, लेकिन जो हम करेंगे वो हमारे भीतर तक जाएगा। तो अब क्योंकि हमने सोचा नहीं है, और अगर सोचा भी है तो भी किया नहीं है, अब जब वो उसे अप्लाई करेंगे तो वो वही इफ़ेक्ट करेगा जैसे हम इंस्टिंक्टिवली करते। बल्कि यहाँ पर क्या हो गया, हमने स्मार्ट तरीके से वर्कआउट को डिज़ाइन किया
और बहुत सारे प्रिंसिपल्स, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो जो अप्लाई किए जा सकते हैं वो उसमें अप्लाई किए। तो मल्टीपल यूज़ ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स इन वन सिंगल मेथड, ये करने के लिए इंस्ट्रक्टिव साइकिल ट्रेनिंग टेक्निक डिज़ाइन की गई है। और वो टेक्निक हमें तो पिछले 25 सालों से उससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने इतने इफ़ेक्टिव हैं वो, और चैंपियंस तैयार होते हैं। इसलिए हम इसके बारे में अलग से बात करना चाहते थे, और अलग से उसके बारे में चैप्टर भी है, उसे पढ़ लेना, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए पूरे बुक को कई बार पढ़ना पड़ेगा और फिर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्कआउट डिज़ाइन करना आसान काम नहीं है। किसी ने डिज़ाइन करके दे दिया, अप्लाई कर सकते हैं हम अगर हमें एग्जीक्यूशन आता है, और डिज़ाइन करना थोड़ा सा टफ है। हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर रिवर्स पिरामिड आएगा, कहाँ पर स्ट्रिपिंग सेट प्रिंसिपल आएगा, कहाँ पर हाफ पिरामिड आएगा, कहाँ पर फुल पिरामिड आएगा, कहाँ पर प्लाटून सिस्टम आएगा, कहाँ पर सुपर सेट ठीक रहेंगे, कहाँ पर ट्राई सेट ठीक रहेंगे, कहाँ पर हाइपर करना है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और अगर बुक पढ़ोगे तो वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्रिंसिपल्स के संबंध में जितना भी पॉसिबल था एक क्लास में, वो मैंने बताने की कोशिश की है। अब आप लोग बुक में पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम प्रिंसिपल वगैरह पे कुछ वैसे बात नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर जवाब देंगे, पर टॉपिक नहीं लिए जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के सारे टॉपिक पे आज यहाँ विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीक से एग्जीक्यूशन क्लासेज होंगी। उसमें एक्सरसाइज कैसे की जाती हैं, कौन सी एक्सरसाइज किस मसल की है और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ये सिखाना शुरू करेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो अगले हफ्ते से एग्जीक्यूशन ट्रेनिंग होगी।